हेलो एवरीवन। हम लास्ट लेक्चर में लीव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लीव्स का जो कलर ग्रीन कलर होता है वो क्यों होता है उसके पीछे भी रीज़न हमने जाना था। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से जो है लीव्स के कलर ग्रीन होते हैं और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाता है लीव्स, वो लीव्स क्यों ऑब्जर्व कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, अब लीव्स के कुछ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, एक कोई भी पत्ती अगर आप लोगे तो उसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। जो सबसे छोर वाला पार्ट होता है, नुकीला वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको एपेक्स बोलते हैं। मिड रिब किसको बोलते हैं, मिड रिब जो मेन वाला, जो ये मेन एक एक वेन निकला चला जाता है, जो ये बीच वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा सीधा सीधा जो ये होता है, इसको मिड रिब बोलते हैं। इसमें से जो छोटे छोटे ये निकले होते हैं, वेन्स निकले होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, और ये बेस वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाले पार्ट को बेस बोलते हैं। और उसके बाद पेटियोल, पेटियोल की वजह से जो है ये ब्रांचेस से जुड़े होते हैं, स्टेम्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, और लैमिना किसको बोलते हैं, जो लीव्स के ब्लेड होते हैं। ब्लेड मतलब जो पूरा का पूरा पत्ती का पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, उस पूरे के पूरे जो ब्रॉड वाला पार्ट है, उस पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वापस से आप जो है इसको रिपीट कर सकते हो और दोबारा से सुन सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो कि इनको किसको क्या पार्ट बोला जाता है। एपेक्स आपको क्लियर है, मार्जिन मतलब होता है गैप। ठीक है, तो मार्जिन भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिड रिब जो मेन वाला जो वेन होता है, जो बिल्कुल बीच में से एक लंबा सा गया हुआ होता है, उसको मिड रिब बोलते हैं। उससे जो साइड साइड से जो वेन्स निकले होते हैं उनको वेन बोलते हैं। ठीक है, और पेटियोल की से जो है ये स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और ब्लेड जो लीफ का जो ब्लेड जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है, पूरा का पूरा लीफ का हिस्सा होता है चौड़ा सा, वो उसको जो है लीफ ब्लेड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Have you ever thought that why does a plant have so many leaves and why are the leaves mostly green in color? ये हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लीव्स आर द किचन ऑफ ए प्लांट। लीव्स को किचन क्यों बोल रहे हैं, किचन में क्या होता है, किचन में फूड तैयार होता है, तो इसीलिए जो है इनको किचन बोलते हैं, क्योंकि जो लीव्स होते हैं ये फूड तैयार करते हैं। फूड तैयार करते कैसे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही ये जो है प्लांट्स अपने लीव्स में फूड तैयार कर पाते हैं। देयरफॉर दे हैव सो मैनी ऑफ देम। अब फूड जो है उतना बड़ा सा पेड़ है, उतना चौड़ा सा पेड़ है, तो अब जितना बड़ा इंसान होगा उतना ज़्यादा उसको खाना चाहिए होगा, जितना ज़्यादा बड़ा पेट उतना ज़्यादा उसको खाना चाहिए होगा। तो इसलिए इतने सारे लीव्स होते हैं ताकि ढेर सारा खाना वो तैयार कर सकें, ताकि पूरे के पूरे पेड़ का खाने का जो भूख भूख लग रही है वो सारा का सारा भूख मिटा सके, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रॉपर जो एनर्जी है वो उनको दे सके। देयरफॉर दे हैव सो मैनी ऑफ देम। क्यों है, ताकि इस पूरे पेड़ की जो है फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। ठीक है, द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर सब्सटेंस इनसाइड इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस ये रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टू मेक फूड लीव्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले पढ़ा ही नहीं था, हमने तो सिर्फ और सिर्फ एयर पढ़ा था। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिख रहा है, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि एयर जो एटमॉस्फेयर से ये लेता तो है, लेकिन एयर का जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूटिलाइज़ करता है, बाकी सारी चीज़ों को वापस छोड़ देता है। ठीक है, जैसे हम एटमॉस्फेयर से एयर तो खींचते हैं अंदर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज़ करते हैं क्या, ऑक्सीजन, और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वैसे ये भी एयर लेते हैं और एयर से जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ये यूटिलाइज़ करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अच्छा, लीफ से भी नए प्लांट्स तैयार हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। लीव्स से प्लांट तैयार करने का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम।
ब्रायोफाइलम बोल सकते हैं, ब्रायोफिलम बोल सकते हैं। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है, जो भी लीव्स हैं, लीव्स के साइड साइड से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। तो उन लीव्स को तुमने अगर ज़मीन में डाल दिया और उसको प्रॉपर सारी कंडीशंस दे दी, सर्वाइविंग कंडीशंस, तो वो जो है उस लीव से एक नया पेड़ तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स में पहला पॉइंट कह रहा है प्लांट्स लाइक फर्न्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। फर्न्स जो हैं, फर्न्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो फोटो दिया हुआ है, फर्न्स ऐसे करके कुछ दिखते हैं। ठीक है, ये किससे तैयार होते हैं? स्पोर्स से। स्पोर्स आप कहाँ देख सकते हो? अभी देखो, ये जो फर्न है, फर्न को जूम करके अगले फ़ोटो में दिखाया गया है, और जिसमें ये जो लाल लाल वाला पार्ट है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, जिसमें सीड्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन दानों से ही, इन्हीं दानों को बोलते हैं स्पोर्स। इनके जो है लीव्स के नीचे की तरफ होते हैं, अंडर साइड होते हैं। ठीक है, अब ये अगर जब ज़मीन पे गिरते हैं तो इससे नया प्लांट तैयार होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। दे आर फाउंड ऑन द अंदर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के नीचे की तरफ जो होगा, उधर ये आपको स्पोर्स में दिखेंगे, मिलेंगे। तो स्पोर्स जो है अपने आप को सेफ रखने के लिए ऊपर के साइड में नहीं होते हैं, नीचे के साइड में रहते हैं। ठीक है, द स्पोर्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो यही मैंने पहले बता भी दिया है। फर्न्स, मशरूम्स एंड अदर फंगी रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। फंगी और मशरूम तो आपने खाया भी होगा, आपके घरों में बनता भी है। तो मशरूम का ये देखो, मशरूम का यहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ है, और मशरूम का ये जो काला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये भी एक तरीके का फर्न है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा भी है कि जो ये स्पोर्स होते हैं, ये अंडर साइड ऑफ लीव्स होते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले से अंदर की तरफ ये छुपा हुआ है। इसको जैसे ही मौका मिलेगा, ये फर्न्स नीचे गिरेंगे ज़मीन पे, और इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीड डिस्पर्सल की वजह से ही पेड़ पौधे कई जगहों पे उगते हैं। अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होता तो एक ही जगह पे सारे के सारे पौधे उग रहे होते, सारे के सारे पेड़ एक ही जगह पे इकट्ठे होते। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्व्स। ऑब्वियसली प्लांट्स के तो पैर होते नहीं हैं, तो आप खुद से तो ये मूव कर नहीं सकते। इफ़ द सीड सिंपली फेल एंड ग्रू बीनीथ द पेरेंट प्लांट, तो जिस प्लांट से गिर रहा है, जिस प्लांट का सीड है, उस प्लांट के नीचे अगर गिरता, दे वुड बी ओवर क्राउडेड एंड देयर वुड नॉट बी इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ईच प्लांट। कह रहा है कि अब इनके पैर तो होते नहीं हैं, और मान लो जो पेरेंट प्लांट है, जिस प्लांट से, जिस ट्री में वो फल लग रहे हैं, जिस ट्री के सीड्स हैं, वो सीड्स सिंपली नीचे गिरते उसी जगह पे जहाँ पे वो ट्री है, तो क्या होता कि वहाँ नीचे गिरते और उसके नीचे जो है ढेर सारे उसके जैसे पौधे निकलने लगते। अब ढेर सारे पौधे निकलने लगते, जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो है थोड़े से ही न्यूट्रिएंट्स होंगे, वहाँ पे तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वहाँ का जो ज़मीन होगा, वहाँ पे तो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, फूड होगा। ठीक है, मिनरल्स होंगे फाइनाइट अमाउंट में। अब क्या है कि जहाँ पे एक पेड़ उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कर रहा था, अब उसकी जगह पे ढेर सारे पौधे हो गए। अब ढेर सारे पौधे थोड़ा से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, तो ना ही वो बड़ा वाला पौधा अच्छे से खा पाएगा, ना ही वो जो छोटे छोटे पौधे थे वो अच्छे से खा पाएंगे। तो अच्छे से अगर ये नहीं खाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तो अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। तो कुल मिला के नुकसान इन्हीं का है कि अगर पेड़ से सीड्स गिर रहे हैं और वहीं पे पैदा हो जा रहे हैं, तो नुकसान इन्हीं पेड़ों का है। क्योंकि जो है अपना जो खाना है उसको बांटना पड़ता बड़े वाले पेड़ को, और वो तो अगर उसका कोई और ऑप्शन है, कोई और तरीका है कि खाना ना बांटना पड़े, फिर भी जो है इनकी ग्रोथ हो, तो ज़्यादा अच्छा है। तो उनकी ग्रोथ के लिए क्या होता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सीड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया वेयर दे गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि जो है फूड को बांटना ना पड़े, फूड को जो है इतने सारे लोगों में ना बांटना पड़े, क्या क्या करते हैं ये कि कई एक बहुत बड़े से एरिया में फैल जाते हैं। कोई जो है पेड़ से 1 किलोमीटर दूर जाके गिर गया होगा कोई सीड, कोई 2 किलोमीटर दूर जाके गिर गया होगा, तो चारों तरफ जो है ये फैल जाते हैं।
फैल क्यों रहे हैं? ताकि अगर जितना दूर रहेंगे पेरेंट प्लांट से उतना ही ज़्यादा उनको स्पेस मिलेगा। अगर कोई एक प्लांट एक जगह पे अकेले खड़ा है तो उसको मतलब उसको इनफ स्पेस मिल रहा होगा, इनफ स्पेस भी मिल रहा होगा और इनफ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होंगे, इनफ सनलाइट भी मिल रही होगी। तो सारी चीज़ें जो सारे सर्वाइवल कंडीशंस हैं उस सारे सर्वाइवल कंडीशंस सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे होंगे। तो इसीलिए जो है डिस्पर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो पेरेंट प्लांट जो होता है, पेरेंट प्लांट या फिर मदर प्लांट से स्कैटर अवे कर जाना, मतलब वहाँ उससे मदर प्लांट से दूर दूर तक चले जाना, बिखर जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड? सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं? इनके पैर तो होते नहीं हैं, तो सीड डिस्पर्स होना थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू डिस्पर्स। कुछ इनके स्पेशल फीचर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच हेल्प देम टू डिस्पर्स। कुछ इनके खुद की कुछ क्वालिटी होती होंगी, कुछ अलग फैक्टर्स भी होते होंगे जो हमारा नेचर होता होगा, नेचर की कुछ खास बातें होती होंगी। दीज फैक्टर्स कैन बी विंड। जो अदर फैक्टर्स हैं वो उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स को एक साथ में भी हम ले सकते हैं। ठीक है। दीज आर कॉल्ड डिस्पर्सल एजेंट्स। ऐसे फैक्टर्स जो सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहे हैं उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल एजेंट्स। जैसे विंड एक डिस्पर्सल एजेंट है, वाटर एक डिस्पर्सल एजेंट है, एनिमल एक डिस्पर्सल एजेंट है एंड ह्यूमंस ऑल्सो। ठीक है। तो डिस्पर्सल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। बाकी आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है। तो आगे हम जो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।